जयंत चौधरी खुद मैदान में उतर पड़े हैं निकाय चुनाव के बाद वोटरों को धन्यवाद कहने। गांव-गांव दौरों की शुरुआत कर दी है। इसे राष्ट्रीय लोक दल समरसता अभियान का नाम दे रही है। इसके पीछे पार्टी की कोशिश जाट, गुर्जर, मुस्लिम और दलित वोटरों को अपने पाले में एकजुट करने की है। इशारा उसी खतौली प्रयोग को 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति का आधार बनाने का है, जिसके दम पर पार्टी ने न सिर्फ खतौली विधानसभा का उपचुनाव जीता था, बल्कि नगर निकाय चुनाव में भी करीब 25 शहरी निकायों में अपना डंका बजाया। इन्होंने पूरी मेहनत करी। मैं तो चुनाव प्रचार में नहीं आया, बल्कि हमारे जनपद के लिए मैं नहीं था, क्योंकि मैंने कहा था कि ये चुनाव स्थानीय स्तर का चुनाव है। मैं देखना चाहता हूँ कि जो गली में हमारे कार्यकर्ता है उसका सम्मान रखा जाए, उसको मौका मिले और उसी के कंधों पे चुनाव को पूरा संचालन हो। अब सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जयंत चौधरी अपने दम पर नई जमीन की तलाश में हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जयंत चौधरी निकाय चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के बाद अब सपा गठबंधन में बड़ी भागीदारी चाहते हैं, ज्यादा सीटों की दावेदारी की तैयारी में हैं और इसके लिए वो नया सियासी दबाव पैदा करना चाहते हैं, जिससे समाजवादी पार्टी को उनकी शर्त माननी पड़े। ये सवाल इसलिए क्योंकि एबीपी गंगा ने जब जयंत चौधरी से नगर निकाय के चुनाव में सहारनपुर से मेरठ तक अखिलेश यादव के रोड शो में मौजूद नहीं रहने और साझा प्रचार नहीं करने पर सवाल किया तो उन्होंने बड़ी बात कह दी। जयंत ने कहा कि भले ही पूरे राज्य में गठबंधन नहीं हो पाया, लेकिन रालोद ने जब अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मा दिया तो नतीजे बेहतर आए। देखिए, क्योंकि गठबंधन पूरे प्रदेश में नहीं हुआ, इसलिए मैंने जानबूझकर फैसला लिया कि मैं प्रचार नहीं करूंगा। ये हमारे कार्यकर्ताओं को ही चुनाव लड़ने दिया जाए और उनके हाथ में बागडोर रही। पूरा प्रसार उन्होंने संभाला। चयन भी काफ़ी हद तक जो हमारी जिला यूनिट थी उन्होंने चयन किया कि किसको कहाँ लड़ाना है और नतीजे अच्छे आए। ये सीधी बात है कि विकेंद्रीकरण का सिद्धांत जहाँ राजनीतिक संगठन अपनाएंगे वो फायदे में रहेंगे। जयंत के ताजा तेवर और नए अभियान ने अटकलों के बाजार को गर्म कर दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह इस नगर निकाय चुनाव में मुस्लिम वोटर सपा की छतरी तले एकजुट नहीं हो पाए और पार्टी को बड़ा झटका लगा, उसके बाद पश्चिम में रालोद के समर्थक जाट वोटरों के सपा के मुस्लिम समर्थकों के साथ मिलने की पहले जैसी सूरत नहीं है। इसी वजह से जयंत के तेवर बदले हैं। हालांकि उन्होंने खुद ऐसी कोई बात नहीं कही है। जयंत अब तक तो यही कह रहे हैं कि हम सपा के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। अखिलेश जी तो सब सही चल रहा है, आगे दिखेगा। क्यों नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है और आगे और मजबूती रहेगी। हम कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष, आज हम विपक्ष में हैं और सरकार में कैसे जाएं, यही तो सवाल है। अगर समन्वय बन गया होता उस चुनाव में, छोटे स्तर पे मुश्किल होता है, कठिनाइयाँ होती हैं और कुछ एक सोच समझ कर उन्होंने फैसला लिया होगा। लेकिन मैं अपनी प्रदर्शन पे ही कह सकता हूं कि हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा। पहली बार लोकदल शहर के चुनाव में अपने चुनाव चिन्ह पे इस तरह से खड़ी हुई है, एक शुरुआत हुई है। राष्ट्रीय लोकदल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के साथ गठबंधन किया था। 2019 में रालोद ने कोई सीट नहीं जीती। जयंत चौधरी बागपत से हार गए थे, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में जयंत के पिता अजीत सिंह मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से हार गए थे। ऐसा तब हुआ था जबकि पश्चिमी यूपी में गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर रहा था, लेकिन इस बार राष्ट्रीय लोकदल फूंक कर कदम रख रही है। कांग्रेस को लेकर भी उसके तेवर लगातार नरम हैं। शनिवार को जयंत चौधरी कांग्रेस के न्योते पर कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। वो इसे अपना सौभाग्य बता रहे हैं। कर्नाटक कल जाएंगे, अच्छी बात है, मेरा सौभाग्य है, अच्छा मौका है। कर्नाटक की जनता की बड़ी उम्मीदें हैं नई सरकार से और नई सरकार के साथ देश की भावनाएं भी हैं कि पूरा हम लोग उनको मौका दें 5 साल का। जब एबीपी गंगा ने जयंत चौधरी से राहुल गांधी की पार्टी से गठबंधन की संभावना पर सीधे सवाल किए तो उन्होंने पार्टी की तारीफ करते हुए अभी इंतजार करने के संकेत दिए। कांग्रेस बेहतर कर रही है और कई ऐसे स्टेट्स ऐसे हैं जहां रीजनल पार्टीज की दखल कम है, तो कांग्रेस विपक्ष का रोल तो अदा कर ही रही है और ये समय ही बताएगा क्या परिस्थिति बनती है, किस तरह के गठजोड़ बनते हैं, कैसे कांग्रेस मुकाबला कर पाती है। क्योंकि साम दान दंड भेद और संसाधन और हर तरीके से बीजेपी संस्थागत तरीके से काफ़ी क्षेत्रों में मजबूत हुई है।
अब सवाल है कि वो कौन सी तस्वीर है जिसके साफ होने की जयंत चौधरी बातें कह रहे हैं। क्या इसका मतलब सही वक्त से है? ये सवाल भविष्य में राज्य की गठबंधन सियासत को गरमाता रहेगा।